आज हम बात करते हैं देश में बढ़ रहे रेप के मामलों के बारे में, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हम सिर्फ बात ही तो करते हैं रेप को रोकने के लिए, लेकिन इस लड़ाई के लिए आगे आने वाले चंद लोग ही होते हैं। क्या सच में हमारे समाज में कुछ लोगों की मानसिकता इतनी छोटी संकीर्ण होकर रह गई है? क्या रेप करने वाला हर अपराधी भूल गया है कि उसका जन्म एक औरत के शरीर से हुआ है? क्या बीतती होगी उस माँ पर जिसे पता चलता होगा कि जिन स्तनों से उसने अपने बालक को दूध पिलाया, वैसे ही स्तनों वाली किसी लड़की के शरीर को नोचा है उस बालक ने आदमी बनकर? क्या किसी लड़की के बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या की खबर सुनकर मोमबत्ती जलाकर मार्च पास्ट करने से रेप रुक जाएंगे? अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता संकीर्ण है, वो भूल गया है कि उसका जन्म एक औरत से हुआ है, अगर व्यक्ति भूल गया है कि एक औरत का शरीर उसकी दरिंदगी दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसी प्रकार सम्मान करने के लिए है जिस प्रकार वो अपनी बहन का करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए दो ही सजा है इस दुनिया में बस। पहली, ऐसे व्यक्ति की दोनों जंघाओं के बीच के नाजुक अंग को उसी लड़की द्वारा कटवाया जाए जिसके साथ उस राक्षस ने दरिंदगी दिखाई, और उसके बाद उसे उम्र कैद दी जाए। दूसरी सजा, उस अपराधी को चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि जब रेप करने वाले की सोच रखने वाले अपराधी के मन में ये खौफ ही पैदा नहीं किया जाएगी उसे सजा मिलेगी, तो वो कैसे डरेगा फिर? अपराधी के मन में ये डर पैदा करने के लिए उसे सजा देना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही ये अपराध रुक सकते हैं। अरे आवश्यक है ऐसे अपराधियों को सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटकाना, तभी ये गुनाहों को रोका जा सकता है। आखिर क्यों समाज के कुछ लोग औरत को सम्मान की नज़र से नहीं देखकर मात्र एक शरीर की नज़र से देखते हैं? कितनी भी नई सोच की बात कर लो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चाहे एक लड़की सूट सलवार दुपट्टे में बाहर निकले या जींस टॉप में, उस लड़की को कोई ना कोई ऐसी गंदी नज़र जरूर घूरती है जो उस लड़की के शरीर की बनावट को निहार रही हो। अरे ऐसी घटिया मानसिकता वालों, तुम्हारा जन्म तो हो गया, लेकिन किसी लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि तुम्हारी सोच में ही जब स्त्री का सम्मान नहीं है तो तुम क्या सम्मान करोगे अपनी पत्नी का? और अगर आगे तुम्हारी बेटी हुई तो शर्म से डूब कर मर जाना, क्योंकि तुमने अपनी बेटी जैसे किसी दूसरी की बेटी को घटिया निगाहों से कभी देखा था। अपनी बहन को जिस नज़र से देखते हो उसी नज़र से दुनिया की सभी लड़कियों को देखोगे तो सच में समाज में एक सच्चे इंसान कहलाओगे। वैसे मेरी नज़र में तो वे भी गिरे हुए हैं जो शादी की जल्दी में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें एक लड़की नहीं बल्कि उसका शरीर भी मिलेगा। क्या इस समाज में एक लड़की का इतना भी सम्मान नहीं है कि पत्नी बनने के बाद उसे एक शरीर की नज़र से न देखा जाए बल्कि मन की नज़र से उसका सम्मान करना सीखा जाए, और जब लड़की की स्वीकृति हो तब उन दोनों का आपस में जीवन आगे बढ़े? क्या समाज में एक लड़की का स्वाभिमान जरूरी नहीं? जरूरी है तो सिर्फ उसका रंग रूप, कद काठी, शादी के साथ दिया गया दहेज, पग पग पर केवल स्त्रियों द्वारा किया गया समझौता और भी अनंत बातें। विश्व के कल्याण की कोई भावना नहीं है जब तक महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होगा। एक पक्षी के लिए पंख के सहारे उड़ान भरना संभव नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गए शब्द हैं। अरे मेरा संदेश है उन महिलाओं के लिए, बस करो, अब समय आ गया है तुम्हारे दुर्गा बनने का। कब तक खुद को कमज़ोर समझोगी तुम? क्या सीखा तुमने माता सीता, माता पार्वती, महारानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती से? क्या सहन करके चुप बैठना तुम्हारी आदत बन गई है? अरे अब तो जाग जाओ नींद से, तुम्हें खुद के लिए तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। जब कोई तुम्हें दहेज देने के लिए जलाने की कोशिश जब तुम्हें कोई दहेज के लिए जलाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें उन दहेज लोभियों को सज़ा देनी होगी उसी समय। जब कोई तुम्हें अपनी हवस का शिकार बनाना चाहेगा तो उसी समय उन दरिंदों को रोककर उनका अंत तुम्हें ही करना होगा। जब कोई सरेआम तुम्हारा दुपट्टा खींच रहा होगा तो उसी दुपट्टे से उन दरिंदों का गला घोटना होगा तुझे ही। जब जब तेरे आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचाना चाहेगा, जब जब कोई तेरा आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर असम्मान करना चाहेगा, तुझे इस दुनिया के सामने कमज़ोर और लाचार दिखाना चाहेगा, तब तब तुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए समाज से खुद लड़ना होगा। कमज़ोर और लाचार बनकर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मरक्षा में निपुण होकर हर उस व्यक्ति को सम्मान करना सिखाना होगा। महिलाओं का सिखाना होगा समाज को कि तुम अब खुद की रक्षक हो। हर कदम पर दूसरों पर निर्भरता न दिखाते हुए तुम्हें खुद के अंदर की संकल्प शक्ति को जगाना होगा। इस समाज में तुम्हारे विचारों का सम्मान भी आवश्यक है, ये इस दुनिया के दिमाग में फिट करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद अपने आप को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, समाज की हर महिला को खुद की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना होगा। मेरे भारत देश की स्त्रियों, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम दुर्गा का रूप हो, तुम उन पार्वती माता का रूप हो जिन्होंने समय आने पर दुष्टों का संहार किया था, जिसने एक देवी की ओर नज़र उठाने की गलती की थी। अपने अंदर की देवी को जगाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी शक्ति को खुद पहचानो, तुम्हें आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे तरफ गलत नज़र से देख रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की मंशा में है, तो तुम खुद की रक्षा करने के लिए कदम उठा सकती हो, तुम्हें ये अधिकार है।
तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें दहेज तुमसे लेने के लिए तुम्हारे परिवार पर दबाव बना रहा है या कोई सहयोग कर रहा है तो 5 वर्ष की कैद और 15,000 को जुर्माना तक उसको हो सकता है। महिलाओं और लड़कियों, तुम्हें खुद के लिए खुद सजग होना होगा, तुम्हें खुद के लिए ही लड़ना होगा। बस लड़ना होगा, मतलब लड़ना होगा और जीतना भी होगा। जय माता दी, जय भवानी।